सबसे पहले आप सभी को अपने परिवार के साथ नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही तरक्की करते रहें और आपका पूरा परिवार सुखी और समृद्ध बना रहे। साथियों, बहुत सारे शिक्षक साथियों का नववर्ष शायद अच्छा ना गया हो पहला ही दिन, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो खबर चर्चा में चल रही थी समायोजन की, वो कंप्लीट कर लिया गया है। समायोजन की प्रक्रिया कुछ हमारा ऑपरेशन सिंदूर की तरह हुई है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट करने से पहले भारत सरकार ने बोला था कि हम मॉक ड्रिल करेंगे, इसी तरीके से रोजाना मॉक ड्रिल के एक आदेश आ रहे थे। हर जिले से नए नए आदेश निकल के आ रहे थे। 26 दिसंबर तक आदेश अलग थे और उसके बाद समायोजन की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई, वहाँ पर सारा का सारा खेल बदल दिया गया। साथियों, हम आपको बताएंगे कुछ जिलों के आदेश के कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया बदल गई है, क्या क्या हुआ है। प्राइमरी से जूनियर में भी अध्यापकों को भेजा गया है। साथ ही कुछ ऐसे अध्यापक हैं जिनको 80 किलोमीटर दूर तक महिलाओं को भेज दिया गया है। इस वीडियो में बताएंगे क्या सेम ब्लॉक में ही हर जिले में हुआ है या फिर अलग ब्लॉक में भी भेजा गया है। तो हम सारी चीज़ों को आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरीके से समाज में अगर आपका नाम है तो आप बच सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जिला हमीरपुर के बारे में। यहाँ पर समायोजन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। तो साथियों, यहाँ पर पहले आदेश थे कि सभी अध्यापकों से जो समायोजन के लिए विकल्प लिए जाएंगे, लेकिन अभी बिना विकल्प के आदेश ही कर दिया गया है, क्योंकि बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा ये आदेश में डाल दिया था कि डीएम अपने जिले के अंदर स्वयं अपने हिसाब से निर्णय लेंगे कि उन्हें किस तरीके से करना है। तो हर जिले में कुछ न कुछ अलग प्रक्रिया के आदेश आए थे, लेकिन लास्ट में फिर वही हुआ है। कुछ समायोजन में विकल्प लिए हैं, नहीं तो बिना विकल्प के ही लोगों को एक ब्लॉक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में ट्रांसफर कर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है नगर लिखित सहमति देने वाले 76 अध्यापक अध्यापकों को नगर क्षेत्र में पदस्थापित किया जाता है। जो हमारे यहाँ पर हमीरपुर के अंदर जो नगर विस्तारित सीमा थी, उसके अंदर 18 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जो अध्यापक थे, उन 76 अध्यापकों द्वारा नोटरी शपथ पत्र के द्वारा सहमति दी गई थी और एक के द्वारा नहीं दी गई थी। तो लिखित में सहमति देने वाले 76 अध्यापकों को नगर क्षेत्रों में पदस्थापित कर दिया गया है, क्योंकि यह आदेश था कि अपना ग्रामीण का ग्रामीण में होगा और नगर का नगर में होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में समायोजन कर दिया गया। ये बहुत ही बड़ी बात है, ऐसा अमूमन होता नहीं है। नगर विस्तारित क्षेत्र सीमा के अंतर्गत 18 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उनके नगर क्षेत्र हमीरपुर, मोदहा और राठ को नगर क्षेत्र में शामिल किया जाता है। नगर क्षेत्र में बंद एवं एकल विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिसे छात्र हित को प्राथमिकता में रखते हुए शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई व्याख्या के आधार पर जनपद के नगरीय संवर्ग में शून्य शिक्षक वाले विद्यालय 10 एवं एकल शिक्षक वाले 6 विद्यालय पाए गए के आधार पर यथासंभव आवश्यकता से अधिक शिक्षक संख्या वाले विद्यालयों से शिक्षकों को चिन्हित कर नगर क्षेत्रों के बंद एवं एकल विद्यालयों में पदस्थापित किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अद्यतन संशोधन में गठित जनपदीय पदस्थापन समिति द्वारा सर्वसम्मति से प्रदान की गई प्रस्तुत संतुष्टि एवं अनुमोदन दिनांक 30 दिसंबर 2025 के अनुक्रम में निम्नलिखित शिक्षकों को कॉलम 3 पर अंकित नगर क्षेत्रों के बंद एवं एकल विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इन्होंने बताया है कि जो 2008 की नियमावली संशोधित नियमावली थी, उसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों के अंदर अध्यापकों को भेजा गया है। तो साथियों, ये तो था हमीरपुर का, जहां पर आपका नगर क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में भेज दिया गया है। अब हम बात करते हैं दूसरा कासगंज का। कासगंज में और एक निराला काम कर दिया गया है, जबकि आदेश ये थे कि तीनों कैटेगरी के अलग अलग होंगे, प्राथमिक के अलग, उच्च प्राथमिक और उनके अलग अलग चलेंगे। लेकिन यहाँ पर कासगंज में एक अजीब ही कहानी हुई है।
लखनऊ यह पत्रांक संख्या है के द्वारा परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक विहीन एवं एकल शिक्षक में वाले विद्यालयों में छात्र छात्राओं के शैक्षिक हित में अध्यापकों की व्यवस्था किए जाने हेतु निर्गत आदेश की दिनांक 16 नवंबर 2025 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश में गठित जनपदीय स्थानांतरण समिति द्वारा की गई कार्यवाही के आधार पर जनपद कासगंज के परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 66 से अधिक कार्यरत निम्न अध्यापक अध्यापिका को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद व विद्यालय में समान वेतन क्रम में समायोजित किया जाता है। यहाँ पर नाम दिए गए हैं आपके। यहाँ एक साथ उदयवीर सिंह है, इनको अध्यापक हैं, इनका विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय और इनको उच्च प्राथमिक विद्यालय में यहाँ पर पदस्थापित कर दिया गया है। फिरोजाबाद ऐसा जिला है जहाँ पर अध्यापकों को 40 किलोमीटर दूर डाला गया है, जबकि आदेश में ये लिखा हुआ था कि सेम ब्लॉक में ही होंगे। इसके अलावा भी कई सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर सबसे पहले तो आपका सेम ब्लॉक के अंदर समायोजन किए गए, फिर जब संख्याएं कम पड़ी अध्यापकों की, वहाँ पर नहीं थे तो बस पास वाले ब्लॉक से अध्यापकों को भेजा गया। लेकिन अमेठी वगैरह कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर महिला शिक्षिकाओं को बिना किसी विकल्प के 80 किलोमीटर दूर तक भेज दिया गया। साथियों, एक बहुत ही गंभीर समस्या सामने निकल कर आई है, जहाँ पर अध्यापकों को ज़बरदस्ती दूर दूर भेजा गया है। जिन लोगों को पास भेज दिया गया है उनका तो सही है, हमीरपुर ज़िले की तरह उनको नगर क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनके लिए सही नया साल अच्छा गया है। लेकिन जिनको दूर भेज दिया गया उनके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अब हम बात करेंगे किस तरीके से आप इसमें बच सकते हैं उसके बारे में। समायोजन से बचने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर आप महिला शिक्षिका हैं और आपका कहीं दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जैसे कि हमने शायद अमेठी या सुल्तानपुर का सुना था कि जहाँ पर 80 किलोमीटर दूर या फिरोजाबाद में 40 किलोमीटर दूर कर दिया गया, तो आप जो है 2 एप्लीकेशन लिखिएगा, एक BSA अपने जनपद के और दूसरा DM, क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई है इनका अध्यक्ष DM साहब होते हैं आपके ज़िले के। अब उनको लिखिएगा आपके विद्यालय के आसपास जो भी अन्य विद्यालय हैं वहाँ पर जगह खाली थी, या तो आपको वहाँ करना चाहिए था, या फिर जहाँ हुआ है वहाँ से वहाँ के आसपास के कुछ विद्यालयों में बाकी टीचर्स सरप्लस थे। अगर आपके यहाँ से सीनियर का हुआ तो आप सीनियर का नाम दीजिएगा, या फिर जूनियर का हुआ तो आप उनका कि यहाँ पर खाली है और आप को आपकी जगह पर यहाँ पर कर दिया जाता है। क्योंकि आप महिलाएं तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। एक तो तरीका ये है, शायद हो सकता है उससे वो लोग अपना डिसीजन चेंज कर दें। दूसरा है, अगर आपके पास कोई ऐसा कारण है असाध्य रोग वगैरह, तो आप वो भी लगा सकते हैं कि हमें ये बीमारी है और ज़्यादा दूर हम नहीं जा सकते हैं, तो हो सकता है आपका वो भी चेंज हो जाएगा। दोनों तरीके से नहीं होता है तो फिर तीसरा तरीका बचता है कोर्ट केस का। आपको कोर्ट के माध्यम से ही ये इस पर स्टे ऑर्डर लेना होगा। इसके लिए हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के साथ लेना पड़े, क्योंकि अकेला कोर्ट की कार्यवाही का चीज़ों फेस करना थोड़ा टिपिकल होता है। इसके लिए आपको साथ बाकी लोगों के साथ ग्रुप बनाकर इन चीज़ों के बारे में आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो साथियों, इन 3 तरीके से हो सकता है आपका समायोजन रुक जाए या जो डिसीजन है वो चेंज हो जाए। ये 100% नहीं है कि आप ये तरीके आपके कारगर होंगे, लेकिन हम ये पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि शायद इससे कुछ काम बन सकता है और आपको फ़ायदा हो सकता है। साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में समायोजन हो चुका है, किस तरीके से हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।